दोस्तों आदाब अर्ज़ है। फिर एक बार मैं अपने इस चैनल डॉक्टर बेग फोरम में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू का मतलब होता है कि दो मुलाकात होना। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो कहेंगे जॉब इंटरव्यू के बारे में, उसको जिक्र करेंगे। जॉब इंटरव्यू क्या होता है? बेसिकली जॉब इंटरव्यू का मतलब होता है इट इज़ बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी टू मीट फेस टू फेस and to discuss your qualifications, to assess your ability and skills, and to demonstrate your skills and personality. इंटरव्यू को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इंटरव्यू का मतलब होता है इंटरव्यू मीन्स अ मीटिंग विद एन ऑब्जेक्टिव। जॉब इंटरव्यू का मतलब एक ऑब्जेक्टिव के तहत है, वहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक ऑब्जेक्टिव होता है। यानी एम्प्लॉयर चाहता है कि अच्छा एम्प्लॉय मिले और एम्प्लॉय ये चाहता है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले। तो ये यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं जॉब इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। तो इंटरव्यू का मतलब अ मीटिंग विद एन ऑब्जेक्टिव। अगर हम एम्प्लॉयर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मकसद होता है टू फाइंड अ बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। एंड इसमें क्या करता है वो एम्प्लॉयर रिव्यू करता है कैंडिडेट को, एक्सपीरियंस देखता है, उसके अंदर एबिलिटी देखता है, कितनी एबिलिटी है, कैन ही डू द जॉब और नॉट, इसकी स्किल, उसकी एबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन को जज करता है। और इस तरह से वो चेक करता है कि उनका इंटरेस्ट है नहीं है किस कैंडिडेट में, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका मोटिवेशन कैसा है, लेवल क्या है। इसी तरह से उसकी पर्सनालिटी को चेक करने की कोशिश करता है जितना भी टाइम उसका इंटरव्यू होता है, 5-10 मिनट का जितना। बाकी अगर हम कैंडिडेट का ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो उसका मकसद होता है कि किसी तरह से वो एम्प्लॉयर को खुश करे। और दूसरी बात यह है कि उसको पोजीशन कौन सी मिल रही है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है। और उसके बाद कैर कीज़ टू अ सक्सेसफुल इंटरव्यू क्या कीज़ हो सकती हैं? कन्वे अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी जब हमें एज ए मतलब एम्प्लॉय की बात करें, जब इंटरव्यू जो देने जा रहा है उस कैंडिडेट का, उसकी तरफ से क्या होता है कि उसे हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? इंथुजिज्म, अपनी बात में लगना चाहिए। इंथुजिज्म, जोशीलापन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, बी अवेयर फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अक्सर होता है इंटरव्यूज़ में कि जो इंटरव्यू दे रहा है उसे पता नहीं रहता, कभी हाथ यहाँ ले जाता है, कभी कुछ हाथ पैर, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें भी वॉच करते हैं इंटरव्यू लेने वाले लोग। तो इसलिए आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे आई कांटेक्ट है और अटेंशन है, ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान करना है। आपका हाथ के पोजीशन क्या है, इस तरह की चीज़ें। प्लस पे अटेंशन टू फिजिकल अपीयरेंस, यानी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड डोंट कीप द इंटरव्यू वेटिंग, यानी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी हमें जो है जिस टाइम को आपको रखा गया है उससे 10 से 15 मिनट आपको पहले जाना चाहिए। अगर आपने इंटरव्यू एम्प्लॉयर का वेट करवाया तो फिर वो एक बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ेगा। पहले से प्रिपेयर कर लें अपने आप को। आपके पास 2 से 3 सीवीज़ होने चाहिए। जो सीवीज़ हैं, जो प्रिंट आउट निकालें, वो बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें इंटरव्यू से पहले। उसके बाद जो है कि जब क्वेश्चंस करें तो उनको बहुत ही अटेंटिव तरीके से सुने, उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब दें। ये कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसमें हम जो अब क्या होता है कि इंटरव्यू से प्री इंटरव्यू स्टेजेस क्या होती हैं? इंटरव्यू से पहले भी हमें तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि असेस योर पाथ, कैरियर पाथ, रिसर्च कंपनी एंड पोजीशन सीकिंग, फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ इंटरव्यू इट इज़, एंड डेवलप लिस्ट ऑफ पोटेंशियल क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्स, कंफर्म डेट, टाइम एंड लोकेशन। ये सारी बातें होती हैं जिसमें हमें इंटरव्यूज़ के से पहले हमें तैयार करना पड़ता है। दूसरी बात जो हमें करनी है इंटरव्यू के स्टेजेस के दौरान क्या है, अब आपका अप्रोप्रिएट ड्रेस होना चाहिए, यूनिफॉर्म आपके बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए। उसमें मेरी आपकी दरख्वास्त है कि इसमें आप कोशिश करें कि लाइट कलर की अगर आपकी शर्ट होती है तो डार्क कलर का आपका ट्राउज़र होना चाहिए। और प्रेफर करिए आपके लाइट ब्लू शर्ट और डार्क ब्लू आपका पैंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। एंड उसके बाद क्रिएट अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, बहुत ये पहला ही इम्प्रेशन आपका जो है बहुत अच्छा पड़ना चाहिए। दूसरी बात, इंश्योर डैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद जवाब दिए। आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है बनाना। आई कांटेक्ट जो आपसे, कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू के दौरान कई लोग होते हैं, तो जिसने आपसे क्वेश्चन करा होगा आप उसकी तरफ आई कांटेक्ट करें, उसके साथ कॉन्फिडेंस शो करें हमेशा। और उसके बाद हमेशा एक्स्ट्रा कॉपी अपनी सीवी की ले जाएं, एक कॉपी उनको दें इंटरव्यू दें और एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये ख़ास तौर पे एकेडमिशियन के पास जो सीवी होता है वो 20-25 पेज का होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं, इतना याद करना मुश्किल है कब वर्कशॉप होती है, कब कॉन्फ्रेंस होती है, कब पेपर पब्लिकेशन में होता है, कब कौन सी बुक्स है। तो उसमें आपको थोड़ा आइडिया लेने के लिए आपके पास भी अपना एक सीवी होना चाहिए। और उसके बाद और जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो हमेशा
थैंक्स कहना ना भूलें। पोस्ट इंटरव्यू स्टेटस में क्या करें कि हमेशा रिकैप करें इंटरव्यू के बाद आने के बाद कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ अच्छाई रह गई, ठीक है। और हमेशा कोशिश करिए कि जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो उनको सेंड थैंक्स टू यू लेटर और ईमेल के ज़रिए से एक लेटर के ज़रिए से उनको थैंक्स कह सकते हैं आप कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी आपकी कंपनीज़ के बारे में एक इंटरेक्शन होने के लिए। उसके साथ ये चीज़ें ज़्यादा डिले ना करें, जिस वक्त आपका इंटरव्यू हो जाए उसके एक दिन के अंदर ही अंदर आपको जो है वो थैंक्स लेटर भेजना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है उसमें भी ध्यान रखें कि क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इंटरव्यूज़ आए होंगे, उनको ध्यान नहीं रहे, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई देखिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया इंटरव्यू के लिए, और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताएं, उसमें उनको ब्रीफ कर दें कि सर देखिए मेरी क्वालिफ़िकेशन बहुत हाई है और मैं बहुत ईमानदार हूँ और मेरे जो है मेरी ये हॉबीज़ हैं। तो इस तरह से उनको आइडिया लग जाएगा कि किस बंदे ने मुझे जो है वो मेल किया है। और कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स की अगर हम बात करते हैं, जनरली जो लोग मिस्टेक करते हैं उनकी प्रिपरेशन में कमी होती है, बहुत पहले से तैयार करके नहीं आते, उसके बाद उनका ओपिनियन बहुत मुनासिब नहीं होता, उसके बाद फिर वो क्वेश्चंस में आंसर नहीं दे पाते, उनका एटीट्यूड बहुत ख़राब रहता है, उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहती है उनकी। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें जो है ये कॉमन इंटरव्यू में मिस्टेक्स होते हैं। अलग अलग तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं आजकल। कॉमन एक टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी आ गया है जिसमें हम जो है बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि टेलीफोनिक इंटरव्यू के दौरान दोस्तों ये था कि मेरा एक वीडियो जिसमें बताया गया था हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। और नेक्स्ट मैं अपने वीडियोस में अगर इंटरव्यू की बात करते हैं तो आगे बात करूँगा कि टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं। और उसके बाद बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसी तरह से इसी मोहब्बत मुझे चाहिए, ऐसी मोहब्बत आपको मुझे दोबारा चाहिए आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।